स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल उदयभान सिंह यादव में। और मैं हूं उदयभान सिंह यादव। साथियों, कक्षा 10 का क्षितिज पाठ्यपुस्तक जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है उसका अध्याय 1 का भाग नंबर 2 मैं आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। भाग 1 के नाम से है वो, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। विद्यार्थियों, जो ये 4 पद हैं ये भ्रमर गीत से संकलित हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार से सूरदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की थी। इसके बाद हम इनके जो साहित्यिक रूप हैं उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम ये जो पद हैं उनके भावार्थ को देखेंगे। यहाँ भावार्थ को मैं एक बार पहले इस जो पद है, ये 4 पद हैं, इनमें क्रम से एक एक को पढ़ के और उनके कठिन शब्दार्थों को आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम उसके भावार्थ को समझेंगे। विद्यार्थियों, अगर हम इसके सभी कठिन शब्दों को देख लें अगर अच्छे तरीके से, तो शायद 1 बार 2 बार वीडियो देखने के बाद आपके भावार्थ, प्रसंग, व्याख्या, साहित्यिक विशेष, साहित्यिक टिप्पणियाँ, ये सब आपके कंठस्थ हो जाएंगी। तो विद्यार्थियों, जो पहला पद है वो श्री कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन है। इसको साहित्यिक रूप से देखें तो यहाँ ब्रज भाषा, किस भाषा का प्रयोग हुआ है? यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के बाद यहाँ आगे हम देखें तो इसमें जो रस हैं वो श्रृंगार रस है। विद्यार्थियों, श्रृंगार जो रस है उसकी हम यहाँ चर्चा करें तो श्रृंगार रस में यहाँ 2 रूप मिलते हैं। यहाँ इसके इस भ्रमर गीत का जो 4 पद है, इनमें जो पहला पद है जिसमें श्री कृष्ण और राधिका के मिलन का वर्णन है, उसमें श्रृंगार में संयोग श्रृंगार है। और जो अंतिम 3 पद हैं जिनमें उद्धव जी और गोपियों के संवाद हैं, उनमें वियोग श्रृंगार रस का अच्छा प्रयोग किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो विद्यार्थियों, ये बात आप नोट कर लें कि इसमें भाषा कौन सी है, इसमें रस कौन से हैं। इनको आप विशेष के रूप में लिख सकते हैं, जिससे एक अच्छा प्रभाव आपकी भावार्थ पर, प्रसंग विशेष पर, व्याख्या पर आपका पड़े। तो विद्यार्थियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप इस वीडियो सीरीज़ से आप जुड़ जाएं। आपको लगभग 10 दिन में ही हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों, मैं यहाँ आपको बता दूं, जो पहला पद है उसके बारे में हम देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। सुनत रहती स्त्रवननी, नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम लेहें, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भूरी। विद्यार्थियों, इस पद के जो कठिन शब्दार्थ हैं उसको देखते हैं, और कठिन शब्दार्थों की एक PDF हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संबंधित पाठ से उपलब्ध करवा दी जाएगी आपको। वो जल्द ही 1-2 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगी, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं यहाँ इनके शब्दार्थ एक बार आपको बता दूँ। बूझत श्याम, यहाँ श्याम आया है श्री कृष्ण के लिए। श्याम आया है श्री कृष्ण के लिए। आप यहाँ इसको मैं थोड़ा सा डाउन करके दिखाता हूँ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, गोरी आया है या युवती, मतलब अर्थात राधिका के लिए। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू कभी भी ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में। यहाँ खोरी शब्द आया है गलियों के लिए, क्योंकि मैं पहले यहाँ आपको शब्दार्थ बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे। अब हम काहे को हम ब्रज तन आवती, हम किस लिए ब्रज की ओर आते। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी होता है दहलान, बरामदा।
सुनत रहती, हम सुनते रहते हैं स्त्रवन्नी कानों से, नंद डोटा नंद बाबा का पुत्र, करत फिरत माखन, वो क्या करता है कि मक्खन और दही की चोरी करता है। अब कृष्ण कहते हैं उसमें, तुमरो कहाँ चोरी हम लें, हमने तुम्हारा क्या चुरा लेंगे हम, खेलन चलो संग मिली जोरी, अब हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका बोरी। सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, रसिकों के रसिक या रसिकों में सम्राट, रसिक के सम्राट कौन, श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में भोली राधिका को बहला लिया। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बता दूं, इसमें अब इसके पूरे को भावार्थ को समझेंगे। यहाँ पूरे भावार्थ को देखने के लिए मैं आपको पुनः इसका भावार्थ बता रहा हूँ। बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण किससे, राधिका से कहते हैं कि हे गोरी, हे युवती, आप कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ पर रहते हो और किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, हमने तो आपको कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, किस लिए या किस कारण से हम ब्रज की ओर आते। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो अपने दहलान में, अपने बरामदे में, पोली में ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती स्त्रवन्नी नंद ढोटा, हम अपने कानों से ही नंद बाबा के पुत्र के बारे में सुनते रहते हैं। करत फिरत माखन दधी चोरी, क्या वो माखन की चोरी, माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हम लें, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, खेलन चलो संग मिली जोरी, और आपकी और हमारी तो जोड़ी मिल गई, अब हमारे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण रसिकों के सम्राट ने अपनी चतुरपूर्ण बातों में या वाक पटुता से भोली राधिका को बहला लिया, फुसला लिया। बातनी है बातों में, भुरई मिनी भुला, बहला लिया, फुसला लिया, बहका लिया। तो साथियों, ये जो पद था उसका भावार्थ मैंने बताया। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट पद के लिए। मैं विद्यार्थियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठें, जिससे आप कठिन शब्दार्थ भी आप नोट करते चलें, या कहीं कोई भावार्थ में समस्या हो तो आप उसको नोट कर लें। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। अब अगला पद है। अब ये जो अंतिम 3 पद हैं, इनमें श्री कृष्ण के बजाय उद्धव जी और गोपियों के संवाद हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर यहाँ उद्धव जी के लिए आया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मधुकर उद्धव जी, श्याम हमारे चोर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। साथियों, मैं इसको एक बार शब्दार्थ बता देता हूँ, क्योंकि कठिन शब्दार्थ ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी भावार्थ को समझने के लिए। मन हरि लियो तनक चितवनी, मैं चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छंडाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक मोहर, सूरदास प्रभु सरबस लूटो नागर नवल किशोर। मन हर लिया, मन को हर लिया, वश में कर लिया, तनक जरासी, चपल नैन, चंचल जो नेत्र हैं, नैन की कोर, तिरछी नज़रों से, प्रेम और प्रीति के जोर से, पकड़े हैं, गए छंडाई, छोड़कर तोड़कर, शब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर, बदले में क्या एक मंद मुस्कान दे गए, और चौकी चौंक पड़ी, जागत जाग गई, निशी मिनी रात जब बीत गई, दूत मिलो एक भौर, और दूत के रूप में एक भौरा मिला, सूरदास प्रभु सरबस लुटो नागर नवल किशोर। विद्यार्थियों, ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो मैंने बताए। अब इसके मैं भावार्थ को आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मधुकर श्याम हमारे चोर, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हैं वो हमारे चोर हैं। क्यों चोर हैं? उन्होंने हमारे मन को हर लिया
और हमारे मन को अपने वश में कर लिया। यहाँ मन हरी लियो तनक चितवनी, उन्होंने हमारे मन को जरा सी चंचल नेत्रों की तिरछी नज़रों से हमारे मन को उन्होंने हर लिया। पकड़े होते हैं हृदय उरंतर, हमने तो उनको अपने हृदय के अंदर बीच बसा रखा था, पकड़ रखा था। प्रेम और प्रीति के जोर से, प्रेम और प्रीति के वश की ओट में हमने उनको अपने हृदय में बसा रखा था। गए छंडाई तोरी सब बंधन, वो तो सब कुछ बंधन को छोड़ के तोड़ के चले गए और बदले में रिश्वत के रूप में हमें क्या एक मंद मुस्कान दे गए। अंकुर होता रिश्वत। चौकी परी जागत निशी, हम चौंक पड़ी, जाग गई निशी रात में और बीती, रात भी बीत गई, चौंक पड़ी, हम जाग गए और सुबह हुआ तो हमें एक दूत मिला भौरे के रूप में। श्री कृष्ण तो नहीं मिले और हमें दूत के रूप में एक भौरा मिला। भौरा क्या कहा, सूरदास प्रभु सर्वस लुटो, सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। नागर नवल किशोर, और जो नागर नवल जो एक शब्द आया है नागर नवल, ये आता है, नागर आया चतुर, नवल किशोर श्री कृष्ण के लिए आया था। चतुर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। वो कौन है? श्री कृष्ण जी अर्थात सूरदास के प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब ये तनक होता है कि थोड़ी सी, क्योंकि एक दो शब्द कमेंट में मेरे पहले भी आए थे, मैंने देखा था वीडियो में, कि मैं इसको बता दूं, तनक में नहीं होता थोड़ा सा, चितवनी होता है दृष्टि, चितवनी। चपल होते चंचल, नैन होते नेत्र। तो साथियों हम बढ़ते हैं अगले तीसरे पद की ओर। अब जो तीसरा पद है उसके अंदर मैं आपको संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मौन, हमरे फिरी न फिरे, जिते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, कै वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कई कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। साथियों जो ये अगला जो पद है, जो तीसरा पद है, उसके मैं कठिन शब्दार्थ आपको दिखा रहा हूँ, नोट कर लेना आप। पटवत होता है ये अपने संदेशनी, संदेशों से, मधुबन क्या हो, मधुबन मथुरा के लिए आया है। कूप में कुएँ होते हैं, अपने तो पटवत भेजते नहीं। पटवत का अर्थ है भेजना, पटवत का अर्थ होता है भेजना। मैं यहाँ इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। पटवत फ्री, इसके बाद, अब ये अगला जो शब्द है फ्री, मतलब इसके बाद, न फिरे नहीं लौटे, जिते पथिक, पथिक में होता है राहगीर, पथिक होता है राहगीर, पठे भेजे, मधुबन पहले भी आया था मथुरा, बहुरी, यहाँ बहुरी एक शब्द आया फिर, न शोध करे मतलब कि खोज किया, कै वे श्याम, श्याम ने श्री कृष्ण, सिखाई सिखा लिया, प्रमोदे वश में करना, कै कहूँ बीच मरे, कागद गले गरे, मेघ, मेघ में नहीं होती है, बादल के लिए आया, पर यहाँ इसका अर्थ वर्षा से आता है, क्योंकि यहाँ इसमें बादल का कोई शब्दार्थ नहीं हुआ। इस पद में जो मेघ आया है वो शब्द वर्षा के लिए आया है। मसी, शाही, खूटी, यहाँ एक खूटी शब्द आया है, इसका अर्थ होता है समाप्त हो गए। सर, सरकंडे जिससे कलम बनाई जाती है। दव, दावानल होती है जो वन में लगने वाली आग। जरे में जल गए। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे, यहाँ पलक नेत्रों के लिए आया, कपाट किवाड़ के लिए आया, अरे मिनी अड़े हुए, बंद, अड़ना। तो साथियों मैं अब इसके अर्थ को यहाँ स्पष्ट करूँगा, क्योंकि जो मैंने ये इस शब्द कठिन शब्दार्थ थे उनको बताया। संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशों से वो गोपियाँ उद्धव जी को कह रही हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेश, हमने तो संदेश इतने भेजे कि शायद मथुरा के कुएँ भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, हमने जो संदेश
उनको भेजे थे, या जो हम भेजते हैं, पठवत नहीं मौन अपने तो पठवत। श्री कृष्ण ने हमें तो भेजा नहीं और हमरे फ्री न फिरे, और हमारे जो भेजे गए संदेश तो उनका कोई जवाब नहीं आया, वापस लौट के नहीं आया। क्या हमने जो भेजे वो तो संदेश इतने भेज दे, शायद वो मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मौन, और उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने तो भेजे नहीं और हमरे फ्री न फिरे, और हमारों का कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। जितने पथिक पठे मधुबन को, जितने भी पथिक राहगीर मधुबन को गए थे, बहुरी ने शोध करे, किसी ने भी इसकी खोज नहीं की। हमने जितने भी राहगीर मथुरा के गए थे, हम उनको सबको संदेश दिया और उन्होंने किसी ने भी श्री कृष्ण की खोज नहीं की। कह वे श्याम सिखाई प्रमोदे, या तो वो श्री कृष्ण जी ने उनको सिखाकर बेला फुसलाकर अपने वश में कर लिया, कह कहूँ बीच मरे, या फिर वो मधुबन मथुरा पहुँचे ही नहीं। कागज गरे मेघ, या तो बरसात के कारण से कागज गल गए, मसी खुटी या स्याही समाप्त हो गई, या जो सरकंडे जो कलम बनाते हैं वो सरकंडे हैं वो जल गए, इसलिए वो कलम नहीं बना पाए, या स्याही ख़त्म हो गई, या फिर वो बारिश की वजह से वो कागज़ गल गए। क्योंकि हमने इतने जवाब भेजे, पत्र भेजे, उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। सेवक सूर लिखन को आंदो, सेवक सूर श्री कृष्ण के सेवक कौन, अर्थात सूरदास जी, लिखन को आंदो पलक कपाट रे। जो आदमी प्रेम में वशीभूत हो जाता है तो वो लिखन का आंधा, मतलब सूरदास जी ने तो इनकी इतनी प्रस्तुति की उपमा दी, और हम उनको अपने नेत्रों से नहीं देख पाए कि हमारे कपाट भी जो हृदय में बंद हो गए, जो हमारे हृदय रूपी जो चक्षु थे वो भी बंद हो गए, हम उनको देख नहीं पा रहे और वो कपाट अड़ गए। विद्यार्थियों, जो अगला चौथा पद है उसमें हम देखेंगे, यहाँ इसमें थोड़ा सा त्रुटि है क्योंकि ये 4 नंबर ही पद है। उद्धव मन माने की बात, दाग छुआरा छांडी अमृत, फल बिस्कीरा बिस्खात, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। अब उद्धव जी कहते हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाने के लिए कहा, योग मार्ग अपनाने के लिए कहा, तो गोपियाँ कहती है, हे उद्धव जी, मन मन की बात होती है, जिसका मन जिसमें है आसक्त वो उसी में रहेगा। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ हैं वो आपको बता दूं। उद्धव आया उद्धव जी के लिए, मन मानने की बात। दाख एक अंगूर किशमिश होती है, दाख। छुआरा एक प्रकार का मेवा होता है। छांडी छोड़कर अमृत फल को, विष कीड़ा जहर का जो कीड़ा होता है, विष जहर। चकोर एक चकवा पक्षी होता है। कपूर जो शीतल पदार्थ होता है, कपूर। अंगार तजी मिनी छोड़ना, त्याग देना, अंगार मिनी अंगारे। मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप मिनी भोरा, घर करत मिनी करता है, घर फोरी काठ में, काठ को फोड़कर घर कर लेता है। बंदत कमल के पात, और कमल के शंपुट, जो कमल का पत्ता होता है, फूल होते हैं, उनके शंपुट में उनमें लिपट जाता है, बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो, पतंग मिनी पतंगा, हित अपना, जानना। दीपक सो लपटा, दीपक की लो में लिपट जाता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, सुहात मिनी अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों, उद्धव जी के बारे में गोपियाँ उद्धव जी से कहती, हे उद्धव जी, मन की बात होती है, जिसका जैसा मन होता है वो उसी के लिए उसी में आसक्त रहता है, और मन के प्रसन्न होने की बात है। ताक छुआरा छांडी अमृत फल, किशमिश, छुआरा और अमृत फल को छोड़कर जहर रूपी कीड़ा जहर को खाता है। जिस प्रकार चकोर को देई कपूर को, अगर चकोर पक्षी को शीतल कपूर दिया जाए, कपूर की प्रकृति क्या शीतल होती है, कपूर दिया जाए, उसको छोड़कर वो गर्म, जिसकी प्रकृति अंगारे तो ठंडे होते नहीं, अंगारे गर्म अंगारों को खाता है,
और अपना सब कुछ उस पर नष्ट कर देता है और उसमें ही सर्वस्व कर देता है अपना। मधुप करत घर फूरी काठ में, भौरा होता है लकड़ी, कठोर लकड़ी में भी घर कर कर रहता है। और पर एक कमल के जो संपुट होता है, कमल का जो फूल होता है, उसके बीच में वो जो एक नलिका नुमी होती है जगह, संपुट, उसमें उसके पत्तों के बीच बंद हो जाता है, जबकि वो काठ में घर करके रहता है। जो पतंग हित जानी आप, अगर पतंगा अपना हित जानता है, जिसमें किसमें जानता है, वो दीपक की लौ में अपना हित जानता है, उसके इर्द गिर्द मंडराता है और अपना अंत में अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है, सब कुछ त्याग देता है उसी की लपट में, लौ में। और सूरदास जी जाको मन जासो, सूरदास जी कहते हैं जिसका जैसा मन है वो उसी में ही अपने आप को आसक्त रखता है और उसी को वही अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों, ये 4 पद थे, इनके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उनके प्रत्युत्तर हम आप तक ज़रूर प्रेषित करेंगे। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपने जो समय दिया, वीडियो को लाइक किया, उसके लिए थैंक्स। आप लगातार इस वीडियो सीरीज़ में बने रहें। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर भी इसी चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार साथियों।